बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम व क़ाल तआला इन्नमल मुअमिनूना इख़्वह फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ बुज़ुर्गों, आज 9वीं तरावी हमने पढ़ी है और आज की हमारी ये 9वीं मजलिस है और इन मजालिस में आदाब मुआशरत का बयान चल रहा है कि एक अच्छे इंसान को समाज में रहने के लिए किन आदाब की ज़रूरत पड़ती है। कुरान मजीद की ख़ास 2 सूरतों की तरफ मैं इशारा करूँगा जो सूरतों को हर मुसलमान मर्द और औरत को पढ़नी चाहिए, इसलिए कि समाज के जितने बेहतरीन अहकाम इस सूरत में बयान किए गए हैं खुलकर वाज़े अंदाज में, वो बहुत ही प्यारे हैं। एक तो सूरत है सूरे नूर 18वें पारे में, जो आदाब घर में दाखिल होने के, किसी की इजाज़त लेने के और इंसान की तन्हाई के बहुत सारे आदाब, तो बहुत आदाब मुआशरत उनमें बयान किए। और दूसरी जो सूरत है वो है सूरे हुजुरात, 26वें पारे की ये सूरत है। इस सूरत बहुत छोटी सी सूरत है, 2 रुकू की सूरत है, 2.5 सफ़े की ये सूरत है, लेकिन जो आदाब बयान किए 11 अदब तो इस सूरत में ऐसे बयान हुए कि अगर कोई मुसलमान इनको सिर्फ अपना लेवे तो पक्का सच्चा मुसलमान बन जाएगा। खैर, ये जो सूरत की मैंने 2 आयतें आपके सामने तिलावत की है, कल गुज़श्ता इस निस्बत से आपके सामने बात जिक्र की थी कि बड़ों का अदब और बड़ों का एहतराम करना चाहिए। ये सूरत 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इस सूरत का पहला हिस्सा हमें ये सिखाता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तकरीम एक मुसलमान को कैसी करनी चाहिए वो अदब सिखाता है। दूसरा हिस्सा इस सूरत का हमें ये सिखाता है कि मुसलमान आपस में एक दूसरे के साथ रहने सहने में कैसे ताल्लुकात रखे, किन चीज़ों से बचे, ये सूरत हमें वो सिखाती है। अच्छा, इस सूरत के पहले हिस्से को बड़ों के अदब के हवाले से हम कुछ चीज़ें समझें। इस सूरत का शान नुज़ूल क्या हुआ और इस सूरत की जो इब्तिदाई आयतें जो नाजिल हुई उसका बैकग्राउंड पस मंज़र ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक वफ़द कबीलाए बनु तमीम का मुसलमान होकर हाजिर हुआ। असल में उस ज़माने में बहुत सारे वफ़द कबीले आते थे हुजूर के पास और इस्लामी तालीम लेते थे, और जब वो काफ़िला वो वफ़द वापस जाता था तो हुजूर उनमें से किसी को अमीर बना देते कि कभी कोई मसाइल पूछने की ज़रूरत पड़े तो आप हमसे रब्त कर लेना, हम आपको बता देंगे, आप अपनी कौम में बता देना। ऐसे ही कबीले बनु तमीम का वफ़द आता है और जब ये कबीला और ये वफ़द जाने का इरादा करता है तो अभी इनमें कोई अमीर बनाया नहीं गया था। सहाबाई किराम हुजूर की खिदमत में बैठे हुए हैं, हुजूर भी तशरीफ़ फरमा है। इससे पहले कि हुजूर किसी को अमीर बनाए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आपस में मशवरा शुरू कर दिया कि कबीला बनु तमीम में से क्या राय है आपकी, किसको अमीर बनाना चाहिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि काका इब्ने माबद को अमीर बनाना चाहिए, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की राय थी कि अक़रा बिन हाबिस रज़ी अल्लाह अन्हु को अमीर बनाना चाहिए। और दोनों ने अपने दलील पेश किए कि मेरी राय इस वजह से ये इनकी है, मेरी राय इस वजह से इनकी है। और ये बातचीत में इन दोनों की और सहाबा की आवाज़ बुलंद हो गई। हुजूर अभी मजलिस में बैठे हैं और इनकी आवाज़ें बुलंद हो गई। उस मौके पर सूरे हुजरात की ये आयतें नाजिल हुई। इस आयत में हज़रत शेखैन को मुतनब्बे फरमाया और इशारा इस बात की तरफ किया कि इस वाक़ये में 2 बातें जो है ना ख़ास तौर पर गलत हुई है। पहली बात यह है
जिस मौजू और जिस टॉपिक को अभी हुजूर ने छेड़ा नहीं कि किसको अमीर बनाया जाए, न आपने ऐलान किया न सहाबा से मशवरा तलब किया है, तो हुजूर के मशवरे से पहले और हुजूर के ऐलान से पहले ये गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं है। एक बात तो ये गलत हुई। दूसरी बात ये गलत हुई कि बहस और बातचीत के अंदर इन हजरात की आवाजें बुलंद हो गई। जिस मजलिस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हो, वहां हुजूर की आवाज से या हुजूर पर आवाज को बुलंद करना यह हुजूर की ताजीम और तकरीम के मुनासिब नहीं है। इसीलिए आज भी अगर हम रोज़े रसूल पर सलाम पेश करने के लिए जावे तो सलाम पेश करने का अदब यह है, न इतना जोर से सलाम पेश करे कि बेअदबी हो जावे और न इतना आहिस्ता सलाम हो कि अंदर तक भी आवाज न पहुंचे। बाज लोग चीखते हुए जाते हैं, नहीं, मुनासिब नहीं है ये तरीका। खैर, तो इस आयत में इन हजरात की इन दो गलतियों पर तंबीह करते हुए अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुक़द्दिमू बैन यदैयिल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। इस आयत का लफ्जी तर्जमा तो यही है जो मैंने आपके सामने जिक्र किया है, लेकिन कुरान एक मौजिज़े वाली किताब है। अच्छा, कुरान ये भी तो कह सकता था कि बनु तमीम का मसला अभी हुजूर ने छेड़ा नहीं है, तो वो बनु तमीम के मसले को तुम लोग भी बयान मत करो। कुरान ने ये नहीं कहा है कि ये खास वाकया, कुरान ने कहा बस रसूल से आगे मत बढ़ो। अब आइंदा चलकर भी जब भी कोई ऐसा मसला पेश आवे जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी अपनी राय, अपना मशवरा और अपना हुक्म नहीं सुनाया, किसी के लिए इजाजत नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू और आपके कहने से पहले उसमें कोई मशवरा करे या उसके मुतालिक कोई अपनी राय पेश करे। अच्छा, इसी आयत के तहत में उलमा फरमाते हैं, चूंकि ये कुरान तो कयामत तक नाजिल होने वाली किताब है, हुजूर हमारे दरमियान में तशरीफ फरमा नहीं है, लेकिन हुजूर के वारिसीन इंशाअल्लाह कयामत तक रहेंगे। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा जो है वो नबियों के वारिस है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं यही हुक्म उन मुक्तदा उलमा का भी है जिनकी बात लोग सुनते हैं। बाज़ मरतबा पीरो मुर्शिद है, कोई बुजुर्ग है, कोई अल्लाह वाली हस्ती है, कोई शेख है, कोई उस्ताज है, कोई बड़ा है, उनकी मजलिस में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अब हजरत से उस मजलिस में से किसी ने कोई बात पूछी कि हजरत ये बात पर जरा रहनुमाई कर दीजिए, और हजरत उसमें थोड़ा सा तवक्कुफ फरमा रहे, थोड़े से इंतजार के बाद फिर जवाब दे रहे, लेकिन मजलिस में से कोई बोल पड़ा, अरे मेरे को खबर है नहीं ये इस तरीके से, ये आदाब के खिलाफ है, मजलिस के, बुजुर्ग के या इसी तरीके से उलमा के अदब के खिलाफ है। अगर हाँ आपको वो इजाजत देते हैं, बाज मरतबा आपको चाहे कितना भी अजबर मसला मालूम हो और वो बुजुर्ग को चाहे वो मसला अभी मुस्तहजर नहीं है, लेकिन फिर भी उनके सामने बोलना ये बेअदबी है। हाँ, इल्ला ये कि वो इजाजत देवे कि भाई हाँ आप इस मसले में गुफ्तगू कीजिए। तो एक बात तो ये इस आयत से सामने आ गई कि बड़ों के सामने बोलना, उनकी राय से पहले बोलना, ये अदब के खिलाफ है। अच्छा, दूसरा हुक्म इस आयत से ये निकला कि नबी से आगे मत बढ़ो, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कहीं रास्ते में भी जा रहे हो तो चलने में भी उनसे आगे बढ़ना ये बेअदबी है और बेइकरामी है। यानी आपकी अजमत और आपकी ताजीम का तकाजा यह है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ चले तो जरा सा आपसे पीछे होकर चले, आगे आगे आपसे न चले, ये ताजीम है इस आयत में। ये भी अच्छा, इसमें फिर सब दाखिल है, उस्ताज हो, बड़ा हो, बाप हो, या इसी तरीके से कोई बुजुर्ग हो, उनके साथ भी चलने का अदब यही है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से पूछा गया कि आपका बेटा हसन कैसा है, कहा कि बड़ा इकराम और एजाज करता है मेरा, बड़ा अदब से पेश आता है, जब भी दिन में मेरे साथ चलता है तो हमेशा मेरे आगे चलता है ताकि कोई आगे से हमला न कर देवे, और रात में कोई चलता है तो पीछे से चलता है ताकि कोई शिकार वगैरह न कर लेवे। घर में जब मैं बैठा होता हूँ तो ऊपर नहीं चढ़ता है ताकि ये बेअदबी न हो जावे। तो ये हर जगह पर ये अदब लागू होगा कि बड़े के साथ आगे नहीं बढ़ना है। तीसरा हुक्म जो इस आयत से निकलता है वो ये है कि हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी इसमें है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम सुन्नत की इत्तिबा करें, आपकी जो सुन्नत है उस पर अमल करें, आपसे आगे बढ़ने की कोशिश न करें। आपने जिस तरीके से जिंदगी गुजारी है, जिस तरीके पर तमाम हुकूक दिए हैं,
जिस तरीके पर आपने घर वालों के हक दिया है, मिलने जुलने वालों का हक दिया है, दोस्त अहबाब के साथ, उसी के मुताबिक करने का नाम ये सुन्नत की इत्तिबा है। अपनी तरफ से उसमें इजाफा ना करे। जैसे एक हदीस में एक बात ये मिलती है, 3 सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ लाए और उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल पूछा कि अल्लाह ने आपको तो इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया है, लेकिन उसके बावजूद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी इबादतें करते हैं, तो हमारे लिए तो और ज्यादा इबादत करनी चाहिए, लिहाजा मैं तो हमेशा रोजा रखूंगा। हुजूर कभी रोजा रखते कभी नहीं रखते, लेकिन मैं तो, क्योंकि हुजूर तो बख्शे बख्शाए हैं, हुजूर को तो अल्लाह ने मकाम दिए, लेकिन हमें तो और ज्यादा करने की जरूरत है। एक ने कहा मैं रात भर सोऊंगा नहीं, और एक ने कहा कि मैं तो निकाह ही नहीं करूंगा ताकि कोई मसला ही ना हो, इबादतों में लगा रहूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात पहुंची तो हुजूर ने इन तीनों को बुलाकर ये कहा, अना उअल्लिमुकुम बिल्लाहि व अत्काकुम अना, यानी अल्लाह की जितनी ज्यादा मारिफत मैं रखता हूँ और अल्लाह से जितना ज्यादा मैं डरता हूँ, तुम में से कोई नहीं डरता। लेकिन मैं रात में सोता भी हूँ, कभी रोजा रखता हूँ, कभी नहीं भी रखता हूँ, और मैंने निकाह भी किए हैं। आगे हुजूर ने फरमाया, फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, अगर कोई शख्स मेरी सुन्नत से एराज करेगा वो मुझसे नहीं। यानी इस हदीस के जरिए से हुजूर ने ये बतला दिया कि अगर दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हैं तो इत्तिबा हुजूर की, जैसे हुजूर ने किया है उसके मुताबिक करने का नाम ये सुन्नत है, उसके मुताबिक करने का नाम ये इत्तिबा है। तो इसलिए हुकूक की अदायगी ये सुन्नत, ये दरअसल इत्तिबा सुन्नत है। देखिए दीन जो है ना, दीन ये मुझे अच्छा लगता है उसके मुताबिक करने का नाम दीन नहीं है। दीन इसका नाम है इत्तिबा का नाम, कि अल्लाह ने कहा है इस वक्त करना है तो करना है, उस वक्त करने का नाम दीन है, और जिस वक्त मना कर दिया उस वक्त नहीं करने का नाम दीन है। जैसे मिसाल के तौर पर रमजान मुबारक के हम रोजे रख रहे हैं, अगर कोई रोजा छोड़ता है रमजान का, बहुत बड़ा गुनहगार है। रोजा छोड़ने वाला ये दीन की इत्तिबा करने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही रमजान पूरा हुआ, ईद का दिन आया और कोई कहता है मैं तो ईद के दिन भी रोजा रखूंगा और अल्लाह की नाफरमानी ईद के दिन भी नहीं करूंगा, ईद के दिन रोजा रख के मैं अव्वल नंबर का मुसलमान कहलाऊंगा, वो गुनहगार होगा, गुनहगार होगा, क्योंकि ईद का रोजा हराम है हमारी शरीयत के अंदर। तो दीन सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पूरी करने का नाम नहीं कि मुझे अच्छा लगता है वही, दीन इत्तिबा का नाम है। जिस वक्त कहा है करने को उस वक्त करने का नाम दीन है। तो दरअसल वाकया ये जिक्र किया जा रहा था आप हजरात की खिदमत में कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सूरत में तंबीह इस बात की है, बड़ों की तरफ से जब हुक्म दे दिया जावे, करने की कोई चीज कह दी जावे, या इसी तरीके से बड़ों का अदब या एहतराम यह है कि उनके पीछे चलना, या इसी तरीके से उनकी आवाज से आवाज को बुलंद न करना, ये तो इस सूरत का एक हिस्सा हुआ। दूसरी मैंने एक आयत पढ़ी है इस सूरत की कि मुसलमान ये आपस में एक दूसरे के भाई है, लिहाजा तुम अपने भाइयों के दरमियान में सुलह करवा दो और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। कुरान में और हदीस में गौर करने से ये बात सामने आती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमान का आपस का झगड़ा ये जर्रा बराबर पसंद नहीं। मुसलमान के दरमियान की आपस की झगड़ा, खींचतान या इसी तरीके से तनाव, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जर्रा बराबर पसंद नहीं। इसीलिए उसको हत्तल इम्कान आपस की रंजिशों को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिरमिज़ी की रिवायत में फरमाया, इस्लाहु ज़ातिल बैन फसादु ज़ातिल बैन अल हालिक़ा, लोगों के दरमियान सुलह कराना, और इसलिए कि आपस के झगड़े मुड़ने वाले हैं। यानी हुजूर ने फरमाया रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज, इससे बेहतरीन चीज़ तुम्हें सदका बताऊं तुम्हें, तो फरमाया जो शख्स लोगों के दरमियान में सुलह करवाता है ये इन सब से बेहतरीन सदका है। तो मुसलमानों के दरमियान में बाज़ मरतबा फसाद या बिगाड़ पैदा हो गए हैं, एक दूसरे का नाम लेने के रवादार नहीं रह रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से जबान की कभी लड़ाई है, कभी हाथ की लड़ाई है, तो ये हमारे दीन को खा जाएगी, हमारे दीन को ख़त्म कर देगी। बुजुर्गों ने फरमाया कि आपस में लड़ाई झगड़े करना और एक दूसरे से बुग़्ज़ और दुश्मनी रखना ये इंसान के अंदरून को तबाह कर देने वाली है। एक इंसान नमाज पढ़ रहा है, रोज़े रख रहा है, तस्बीह पढ़ रहा है, इबादतें कर रहा है, लड़ाई झगड़े और अंदर की दुश्मनी के अंदर वो पड़ा हुआ है,
उसके नतीजे में उस आदमी में जो दिल में बुग़्ज़ और नफरत भरी हुई है, ये इंसान को कभी भी इंसाफ पर कायम नहीं रहने देगी। इसकी जबान से, इसकी हाथ से कभी ना कभी वो ज्यादती करवा ही देगा। अंदर का जो बुग़्ज़ होता है, अंदर की जो दुश्मनी होती है। इसलिए सही मुस्लिम की एक रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर पीर और जुमेरात के दिन तमाम इंसानों के आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, इल्ला मन बैनहु व बैन अखी, लेकिन जिन दो शख्सों के दरमियान में आपस में कीना और बुग़्ज़ है, उनको रोक लिया जाता है। अल्लाह के यहाँ पर हर पीर जुमेरात को आमाल पेश होते हैं, फिर उसके मुताबिक उनका फैसला कि ये जन्नत की लिस्ट में जा रहा है, ये जहन्नमी की लिस्ट में जा रहा है। लेकिन दो लोगों की फाइल को साइड में रख दिया जाता है कि अभी पेंडिंग फाइल, अभी चेक नहीं होगा, अभी इसमें बहुत सारी क्वेरी निकलेगी इसके अंदर से, अभी इसके अंदर बहुत सारे डाउट है। क्या डाउट है, कौन सी क्वेरी है? इन लोगों ने, दोनों ने आपस में लड़ाई करके, दुश्मनी करके, इन्होंने दिल में बुग़्ज़ रख के अपनी इबादत और अपनी नमाज, अपने नेक अमल को अल्लाह की बारगाह में कबूल होने से रोक लिया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोक लेते हैं कि अभी जब तक ये आपस में सुलह नहीं कर लेंगे, वहां तक इनके मुतालिक फैसला नहीं होगा। इसीलिए शब बरात के मुतालिक कितनी बड़ी रात है, लेकिन वहां भी हुजूर ने यह हदीस इरशाद फरमाई, उस रात में अल्लाह की रहमत इंसानों की तरफ मुतवज्जे होती है। कबीला बनु कल्ब की बकरियों के जो बाल है, उसके मुताबिक अल्लाह की तरफ से मगफिरत की जाती है, रहमत की जाती है। लेकिन जिन दो लोगों के दरमियान में दुश्मनी है, बुग़्ज़ है, कीना है, दिल के अंदर नफरत है, अल्लाह उनकी इबादतों को कबूल नहीं करते हैं। यानी बुग़्ज़ कितनी खतरनाक चीज़ है कि इंसान नेक आमाल भी कर रहा है लेकिन उसकी इबादतें कबूल नहीं हो रही। तो क्या फ़ायदा है ऐसे नेक आमाल का कि उसके आमाल लटका दी जाती है दरमियान में। अच्छा, ये जो बुग़्ज़ है ना, बुग़्ज़, दिल में नफरत, दुश्मनी कहाँ से पैदा होती है? ये पैदा होती है हसद से। दिल में किसी के बारे में हसद आया, यानी ये मेरे से आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया, तो अब दिल में जलन, कुड़न, ये ख्वाहिश, इसको कैसे नुकसान हो जावे, इसको किस तरीके से तकलीफ पहुंचे, इसका कैसे छीन जावे, ये कैसे सड़क पर आ जावे, ये कैसे बर्बाद हो जावे। पहले हसद आया, उसका देख नहीं सका, फिर न देख सकने के बाद उसके दिल में नफरत पैदा हुई। इसलिए आप एक बात गौर करना, जमीन और आसमान पर सबसे पहला जो गुनाह हुआ है, वो सबसे पहला वो हसद हुआ है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर शैतान को हसद हो गया, लिहाजा हसद उसको दुश्मनी की तरफ ले गया और वो कह पड़ा कि मैं तो इसको सजदा नहीं करूंगा। और इस जमीन के ऊपर काबिल को हसद हो गया अपने भाई हाबिल के ऊपर कि मैं इस वाली लड़की से तो निकाह नहीं करूंगा, मैं तो मेरे साथ पैदा होने वाली बहन के साथ ही निकाह करूंगा, और उसके लिए अगर भाई को मारने की जरूरत पेश आ गई तो मैं उसको मार भी डालूंगा। छठे पारे में वत्लु अलैहिम नबअ अबनी आदम बिल हक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का किस्सा बयान फरमा रहे हैं। लेकिन उस हसद ने दुश्मनी तक पहुंचा दिया, भाई को मार डाला, लेकिन उसके बावजूद उसके लिए बहन हलाल नहीं हुई। इतना खतरनाक गुनाह है। अच्छा, एक और बात जिक्र करूं, मक्का में जब तक मुसलमान थे 13 साल सख्तियां और तकलीफें झेली है। मक्का में सिर्फ दो ही गिरोह, या तो खुल्लम खुल्ला कुफ्र या फिर खुल्लम खुल्ला इस्लाम, यानी या तो इस पार्टी में या इस पार्टी में, या तो मुसलमान या काफिर, वहां दोगलापन नहीं था। अच्छा, मदीना आने के बाद दोगलापन शुरू हुआ है, यानी मुनाफकत जो शुरू हुई है वो मदीना के अंदर आने के बाद। अब्दुल्ला बिन उबई जो रईसुल मुनाफिकीन, जिसको कहा मुनाफिकों का सरदार, जानते हैं मुनाफिक इतना बुरा मकाम है। मुनाफिक के बारे में अल्लाह 5वें पारे के आखिरी सफ़े आखिरी रुकू में फरमाते हैं, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, मुनाफिक जहन्नम के सबसे नीचे वाले हिस्से में रहेंगे, जिससे जहन्नम के सब हिस्से पनाह मांगते होंगे कि अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। लेकिन ये मुनाफकत जो शुरू हुई है, अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकों का सरदार बना और उसने अपनी पार्टी बनाई, उसकी जो बुनियाद हुई है वो भी हसद था। उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हसद हो गया कि ये बाहर से आए हैं,
सूरह मुनाफिकून में अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन कि इन लोगों के लिए बड़ी इज्जत का मकाम है, ये बाहर से आए हुए इनको बड़े ये जो कमतर किस्म के लोग जो बाहर से आए और इनको ये मकाम दिए जा रहे हैं। वो हसद उसको इस बात की तरफ ले गया कि वो हुजूर का दुश्मन बन बैठा और दुश्मनी के साथ साथ वो मुनाफिकत तक पहुंच गया। हसद बड़ी खतरनाक बीमारी है। तो इसलिए दुश्मनी, बुग़्ज़, ये जो पैदा होता है ये हसद से पैदा होता है। इसीलिए हसद से हमेशा अपने अल्लाह से मांगते रहिए। हसद का इलाज ये है, अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे इससे हसद हो रहा है, मुझे इससे जेलसी हो रही है, मुझे इससे जलन हो रही है, मुझे इसको देखना गवारा नहीं हो रहा है, बुरी बीमारी है, बड़ी खतरनाक, इससे निकलना है, उसके लिए दुआ मांगने लग जाइए। अल्लाह उसको और अता फरमा, अल्लाह उसकी बेहतरी फरमा। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उसके बारे में दिल में से ये नफरत खत्म हो जाएगी। ये हसद को दूर करने का बेहतरीन इलाज है। हसद दूर हो जाएगा, दुश्मनी भी दूर हो जाएगी। तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए ना, दुश्मनों को, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, उहद के अंदर दुश्मनों के लिए दुआएं कर रहे हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल अर्ज ये कर रहा था, आपस के झगड़े आखिरकार जो पैदा होते हैं, आपस में झगड़ों की बुनियाद आप देखना, वो दुश्मनी की वजह से, और दुश्मनी जो पैदा होती है वो हसद की वजह से। इसीलिए जब झगड़ा लंबा होता है, झगड़े को कभी भी लंबा न खींचे, फौरन अब जाकर उसको क्लियर कर लीजिए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक झगड़ा तो जिस्मानी होता है जिसमें हाथापाई, और एक झगड़ा जो होता है वो पढ़े लिखों का होता है, वो मुनाजरे का, मुजादले का, मुबाहसे का। एक आलिम ने एक बात पेश की, दूसरे ने उसके खिलाफ कोई बात पेश की है, और वो आपस में झगड़ रहे हैं और उसकी वजह से कौम का नुकसान हो रहा है। इमाम मालिक फरमाते हैं, अल-मिराउ वल जिदालु फिल इल्म युज़हिबु बिनूरिल इल्म, के इल्मी झगड़े इल्म के नूर को ज़ाइल कर देते हैं। देखिए, एक झगड़ा तो होता है जिसको कहा गया है कि उलमा का आपस में बहस करना वो नूर है, वो है जब समझने के लिए हो कि भाई हाँ, आपकी ये राय है लेकिन मेरी राय में ये। एक झगड़ा है, ये काफिर, ये अल्लाह के नबी के दुश्मन, ये अल्लाह के नाफरमान, ये झगड़ा जो है ना वो कौम को ले डूबता है। इस झगड़े की वजह से इल्म की जो नूरानियत है ना वो खत्म हो जाती है। इसलिए मुनाजरों से आम तौर पर फायदे नहीं होते हैं। खैर, तो बात ये जिक्र की जा रही थी कि झगड़े से जितना हो सके अपने आप को बचाए। बाज मर्तबा हमें ये लगता है मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं हक पर हूं, मैं क्यों पीछे हटूं, मैं तो बराबर का जम के झगड़ूंगा इसके साथ, क्योंकि मैं राइट पर्सन हूं। लेकिन हुजूर ने राइट पर्सन ही को तो कहा है हदीस में, मन तरकल मिराअ व हुवा मुहिक्कुन बुनिया लहु फी वसतिल जन्नह। हक पर होने के बावजूद अगर कोई झगड़ा छोड़ देवे, अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत की प्राइम लोकेशन सेंटर के अंदर अल्लाह उसको घर अता फरमाएंगे, इतनी बेहतरीन और खूबसूरत जगह के अंदर। झगड़ों के नताइज आमतौर पर ये होते हैं, मुआशरे के अंदर बेबरकती हो जाती है, इबादतों का नूर वो महसूस नहीं होता है। कितनी इबादतें कर रहे हैं लेकिन दिलों के ऊपर मुर्दनी, जुल्मत, तारीकी ऐसी छा जाती है कि इबादतों का कोई असर नहीं होता है। इसलिए झगड़े खत्म किस तरीके से हो, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ा काम का मलफूज इरशाद फरमाते हैं कि अगर इंसान एक उसूल पर अमल कर ले, वे 75% झगड़े खत्म हो जाएंगे। एक काम तो ये कर लो, दुनिया वालों से उम्मीद बांधना छोड़ दो। जब उम्मीद छोड़ दोगे तो इंशाल्लाह फिर दिल में कभी भी बुग़्ज़, नफरत पैदा नहीं होगा। आप देखना, झगड़े के मैं इसके लिए तय कर रहा हूं और ये मेरे यहाँ के खाली खड़ा भी नहीं हो सकता है, मैं इसके लिए यूं कर रहा हूं। झगड़ों के पीछे यही अल्फाज और यही जुमले होते हैं आमतौर पर, मैं यूं, मैंने यूं किया, मैंने यूं किया। और ये भाई उम्मीद ही क्यों कायम की? आपने जब किया था तो उस वक्त आपको ये नियत करनी चाहिए थी कि अल्लाह के लिए कर रहा हूं, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, हमें तुम्हारा जज़ाकल्लाह भी नहीं चाहिए, हम तो अल्लाह से ले रहे हैं। तो उस निस्बत से किया गया काम बरकत हो गई। फिर आमतौर पर फिर बाद में जब ये बातें पैदा होती है, तवक्कुआत होती है, उसके मुताबिक अगर वो खरा नहीं उतरता है तो फिर इंसान के दिल में बात पैदा होती है। इसीलिए
एक उसूल तो ये अपना लो, कभी भी कोई खैर का काम, नेक काम कर रहे हो, किसी से भी उम्मीद मत बांधो कि मैंने किया है तो ये भी मेरे साथ करेगा। एक बात तो ये। दूसरा उसूल ये फरमाया, जब तुम किसी के साथ कोई नेकी या अच्छा सलूक करो, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए, सिर्फ अल्लाह को राजी, जरा भी दिल में ये बात मत आओ कि मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं इसकी सिफारिश इसलिए कर रहा हूँ, मैं इसका काम इसलिए बना रहा हूँ कि कभी मुझे भी जरूरत पड़ी तो ये मेरे भी काम आ जाएगा। नहीं, अल्लाह के लिए। हमें जरूरत पड़ी, वो कर सकता था फिर भी उसने नहीं किया तो वो उसका जवाब आखिरत में देगा, लेकिन उसकी वजह से हमने अगर उसके बारे में दिल में नफरत पैदा कर ली तो हम झगड़े को पैदा करने का सबब बन जाएंगे। खैर, ये दो उसूलों पर अगर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हाँ आपस के झगड़े खत्म हो जाएंगे। देखिए, मैंने एक हदीस बयान की है कि जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ देवे, अल्लाह उसको जन्नत के सेंटर में घर अता फरमाएंगे। अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आता है, हम सब पर फिट आता है लेकिन उस पर अमल करने वाले बहुत थोड़े लोग हैं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। अल्लामा इकबाल ने कौम को झंझोड़ा है कि इकबाल तो जब बातें तो बड़ी बड़ी कर लेता है लेकिन जब अमल की बात आती है तो तुझसे नहीं हो पाता है। तो हुजूर की ये हदीसें सिर्फ सुनने सुनाने के लिए नहीं, ये अमल करने के लिए। इस पर एक वाकया हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा ज़बरदस्त, यानी हकीकत में ख़ासतौर पर मदारिस के सुफरा बैठे हैं, इनके लिए तो बड़ा काम का ये वाकया है। हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि झगड़े किस तरीके पर ख़त्म होते हैं और हदीस पर कैसे अमल किया जाता है। हजरत मुफ्ती तकी साहब ने ये वाकया सुनाया है। वो फरमाते हैं कि जब वालिद साहब इब्तिदाई ज़माने के अंदर दारुल उलूम कोरंगी में इदारा कायम किया, छोटी सी इमारत थी, काम ज़्यादा और जगह बहुत कम थी। चुनांचे अल्लाह की एक ऐसी मदद आई कि शहर के बिल्कुल वस्त में, सेंटर में एक जगह मिल गई, बड़ी कुशादा जगह थी और अल्लाह की ये मदद थी। चुनांचे वो जगह दारुल उलूम कराची के नाम से वो अलॉट हो गई, ज़मीन के कागजात भी मिल गए और कब्जा मिल गया, एक कमरा बना दिया गया, टेलीफोन भी उसमें लगा दिया गया और दारुल उलूम की बुनियाद भी वहाँ रख दी गई और जिसमें बड़े बड़े उलमाए किराम उस संगे बुनियाद के अंदर शरीक हुए। उस जलसे के मौके पर कुछ हजरात ने झगड़ा शुरू कर दिया कि ये जगह दारुल उलूम को नहीं मिलनी चाहिए बल्कि फुना को मिलनी चाहिए। अच्छा, इत्तेफाक से झगड़े में उन लोगों ने बाज ऐसे बुजुर्गों की भी पगड़ियां उछालना शुरू कर दी जो हजरत वालिद साहब के उस्ताद के मकाम पर थे, हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद के मकाम पर थे। खैर, वालिद साहब ने यह सोचा, जिस मदरसे की बुनियाद ही झगड़े से हो उस मदरसे में क्या बरकतें होगी। चुनांचे वालिद साहब ने यह फैसला कर लिया कि मैं इस जगह को छोड़ देता हूं। दारुल उलूम की जो मजलिसे मुंतजिमा थी उन्होंने ये फैसला, उन्होंने जब वालिद साहब की बात सुनी हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह की, तो उन्होंने कहा कि हजरत ये आप कैसे फैसला कर रहे हैं, यानी इतनी बड़ी ज़मीन शहर के बीच में मिलना मुश्किल है और जब ये आपको मिल चुकी है, कब्जा आपके पास है, कागजात आपके पास है, सब चीज़ें आपके पास है, आप कैसे इसे सुपुर्द कर रहे हैं। हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं मजलिस मुंतजिमा को, आप लोगों को, वर्किंग कमेटी को तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आप इसको छोड़ दीजिए, लेकिन मेरा दिल इसके साथ काम करने को गवारा नहीं कर रहा है, मैं इस ओहदे से सुबकदोश होता हूँ और मैं इसको छोड़ता हूँ। और फिर उसके बाद हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उन लोगों को एक हदीस सुनाई और हदीस में ये बात इरशाद फरमाई कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हक पर होते हुए झगड़ा छोड़ दे उसको जन्नत के बीचों बीच घर दिलवाने के जिम्मेदार हो। आप हजरात कह रहे हो शहर के बीच जमीन ऐसी कहाँ मिलेगी, और हुजूर तो जन्नत के बीच में जमीन की बात कर रहे हैं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, अल्लामा इकबाल ने हमारे मुतालिक कहा है कि हम सिर्फ कहने के गाजी है, ये लोग अमल करके बतलाने वाले थे जिंदगी के अंदर। खैर, उसके बाद अल्लाह के फजल से यही फैसला हुआ कि उस जमीन को छोड़ दिया जाए और वो छोड़ दी गई। अल्लाह की शान देखे, कुछ जमाना नहीं गुजरा था कि अल्लाह ने चंद ही महीनों के अंदर उससे कई गुना बड़ी जमीन, जहां पर आज भी दारुल उलूम कायम है, वो जमीन अल्लाह ने हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह को दिलवाई और वहां से एक दीन का बड़ा जबरदस्त काम हुआ। ये मिसाल बयान की गई है। दरअसल ये अमल करने के मुतालिक मिसालें जिक्र की जाती हैं।
तो आपस के झगड़े अगर उसी झगड़ों के अंदर पड़ कर रह जाते अकाबिर, तो उस झगड़े की बुनियाद ही हमेशा से यह मशहूर हो जाता कि ये ज़मीन तो फलानी की है, ये ज़मीन फलानी की है, और इस तरीके। लेकिन छोड़ दिया अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होते हुए। मैं आज भी ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, दारुल इफ्ता में कई ऐसे मसाइल आते हैं और आपस में दो लोगों के दरमियान में झगड़े हैं। बाज़ लोगों को मशवरे दिए कि आप इसको छोड़ दीजिए, कहा मुफ्ती साहब मैं हक पर हूँ, अल्लाह के लिए छोड़ दिए, कम पर राजी हो जाइए। अल्लाह ने उनको जो नवाजा है वो तसव्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह की ज़ात पर यकीन करते हुए उन्होंने ये अमल किया है। तो बतलाने का मकसद यही है कि आपस के झगड़े को ख़त्म करना ये दीन की बुनियाद को और ज़्यादा मजबूत कर देता है। इसीलिए हदीस में तो यहाँ तक फरमाया, झगड़े ख़त्म करवाने के लिए सरी झूठ तो नहीं, लेकिन गोल मोल झूठ बोलने की भी इजाजत है। साफ साफ झूठ तो नहीं, जैसे मिसाल के तौर पर बिल्कुल सरी झूठ बोलना ये तो नहीं। गोल मोल झूठ का मतलब दो लोगों के दरमियान में झगड़ा है और आप उस शख्स से जाकर कह रही है, आप उसके बारे में खामखा दिल में नफरत पाले हुए, वो तो आपके बारे में मैंने उसको आपको दुआएं करते हुए सुनाई, हालांकि वो दुआ नहीं कर रहा है, लेकिन वो दुआ में ये तो मांगता होगा अल्लाह तमाम मुसलमानों की मगफिरत फरमा। अब जाहिर सी बात है मुसलमान में वो भी आ गया, तो ये झूठ तो नहीं हुआ। तो इस तरीके पर झूठ बोलने की गुंजाइश है वहां जहां आपस में सुलह करवाना मकसद हो। इसीलिए सुलह के मुतालिक बड़ी फजीलतें आई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े इरशादात सुलह के मुतालिक इरशाद फरमाए हैं। सहाबाए किराम की ये आदतें थी कि जब हुजूर से कोई इरशाद सुन लेते तो वो उस पर अमल करने वाले थे। अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें इन बातों पर सही माना में अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।